आज जो देश की परिस्थिति, देश की जो हालात बनी हुई है, कांग्रेस को बेहद चिंता है। बहुत सारे झूठ के साथ, बहुत सारे छल कपट के साथ लंबी चौड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार और जो बीजेपी में बेअनुभवी, छल कपटी, बेसमन, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मददगार रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुझे आज इसलिए विशेष करके आपको पार्टी की तरफ से विचार व्यक्त करने पड़ रहे हैं। मेरे अपने विचार तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस के विचार हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी सरकार और पार्टी के साथ कभी नहीं मिले। कांग्रेस की जो परंपरा, कांग्रेस का जो इतिहास, कांग्रेस की जो रीति रिवाज, कांग्रेस का जो सेकुलरपन, बीजेपी का उससे कहीं मुकाबला नहीं। बड़े दुख के साथ बहुत ही सीनियर हमारे दलित समाज के नेता हैं डॉक्टर उत्तीराज जी, और थूक के चाटने वाली पार्टी के ही सांसद रहे हैं। जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर व्यापारी विरोधी है, माइनॉरिटी युवा विरोधी है, तो डॉक्टर उत्तीराज जी ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लात मार करके कांग्रेस के इतिहास को चूमने की कोशिश की। कांग्रेस के साथ आकर के जुड़ गए और कांग्रेस के प्रति उनका प्यार, उनका लहजा, उनकी जो है भावनाएं, कांग्रेस ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भूल चूक कर देता है तो उसको कभी कांग्रेस अपने से दूर नहीं करती है। डॉक्टर उत्तीराज के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये नेता रंजन जी ने जो शब्द इस्तेमाल की है, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और अगर जो उनमें दम है, सत्ता से हट करके आप कभी हमें दिन रख करके आए और दलितों को चैलेंज करके दिखाए, किसानों के लिए चैलेंज करते हैं, वैसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की संतोष रंजन राय की है। उन्होंने बीजेपी की मानसिकता को जाहिर किया है। उत्तीराज जी पर अटैक नहीं है, तमाम देश के दलितों की अधिकारों पर, उनकी जाति पर अटैक है। दलित लोग इसका बदला जरूर लेंगे, ये मुद्दा है हमारे पास। कांग्रेस भी इसको मुद्दा बनाएगी और दलित समाज की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज की जो एनजीओ हैं, वो इसको मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बना चुके हैं। कांग्रेस को तो इसका दर्द है ही, लेकिन हमारी समाज के जो कर्णधार, बुद्धिजीवी, अधिकारी, कर्मचारी हैं, संस्थाओं के लोग हैं, यूनियंस में काम करने वाले लोग हैं, हम इसको मुद्दा बना करके रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बात का सवाल जवाब करेंगे कि आपने दलित समाज के एक मेंबर पार्लियामेंट रहे, शिक्षित उच्च अधिकारी डॉक्टर उत्तीराज को जो अपमानित करने की इन्होंने कोशिश की है, उनको कालस पोतने की कोशिश की है, उनको दाग लगाने की कोशिश की है,
उनके शब्दों के, उनके बारे में जो गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसका दलित समाज के लोग बहुत सख्ती के साथ विरोध करते हैं और इसको मुद्दा बनाएंगे। जैसे बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस देख ली बार बार, हमको भी देख लो एक बार, कांग्रेस देख ली एक बार, बार बार हमें भी देखो एक बार। राम राज लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। बीजेपी के लोगों, राम मंदिर तो तुम बनाएंगे, लेकिन बाकी देश के मंदिर बीजेपी वालों तुम्हारी बुआ बनाएगी। हनुमान जी का मंदिर बीजेपी वाला तुम्हारी बुआ बनाएगी। संतोषी माता का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, शंकर जी का मंदिर बीजेपी वाला कौन बनाएगा? राम मंदिर की बात करते हो, राम राज की बात करते हो, अच्छे दिन की बात करते हो, काले दिन की बात करते हो, भ्रष्टाचार की बात करते हो, तुम दलितों की हिफाजत की बात हो। शर्म आनी चाहिए। दलित समाज के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में सत्ता सुख भोगने के लिए बैठे हैं, उनको शर्म आ जानी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उनका समाज में विरोध होगा। शादियों में, जन्मदिन में, बस्तियों में उनका बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार हम दिल्ली से शुरू करेंगे और पूरे देश में होगा। मैं भी दलित हूं। को कुचल के जो सत्ता में आए हो, आप हिंदुता का नाम लेकर के जो सत्ता में आए हो, कितना देश में हिंदू मरा है, कितना मुस्लिम मरा, कितना सिख मरा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी साजिश के तहत, बहुत साफ सुथरी छल कपट के साथ कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। लेकिन मैं भी एक कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूं और दलित समाज से आता हूं। किसी स्तर पर, कहीं भी, किसी रास्ते पर, किसी चौराहे पर झगड़े के मूड से नहीं, बदतमीजी तरीके से नहीं, किसी भी सियासती आर्थिक स्थिति पर, रिजर्वेशन पर, दलित एक्ट पर, दलितों के अधिकारों पर, संविधान पर, लोकतंत्र की ताकत पर, सरकारी कर्मचारी के शोषण पर, महिलाओं की बलात्कार अपराध के खिलाफ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, किसानों की ताकत को कुचलना, देश को गिरवी रखना, महंगाई को लूट लेना, महंगाई के नाम पर देश को लूटना, काले धन के नाम से अपनी झोली, अपनी तिजोरियों को भरना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। इन्होंने देश के पीछे आज तक डंडा भी नहीं खाया। भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो दूर की बात है, इनके जो पशु हैं, भारतीय जनता पार्टी का आज तक तो देश के पीछे आजादी हो, संघर्ष हो, एक पालतू जो डॉग होता है उस तक भी नहीं कुर्बानी दी है। और ये कहते हैं हम देश के हितैषी हैं। तो जो गुरु रविदास मंदिर की तोड़ के इनकी मानसिकता सामने आ गई, हाथरस कांड की मानसिकता बीजेपी की सामने आ गई, दिल्ली कैंट की मानसिकता बीजेपी की सामने आ गई, नरेला की, त्रिलोकपुरी की, दलित एक्ट को तोड़ने का प्रयास किया गया, जाति प्रमाण पत्र को बैन किया गया, 20 सूत्री कार्यक्रम को बंद किया गया, बैकलॉग रोस्टर को जो खत्म किया गया, दलितों के अधिकारों में भारी कटौती की गई। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की उजागर हो चुकी है और कांग्रेस इसको अच्छे से समझ चुकी है। देश के दलित भी समझ चुके हैं। हम इस इशू को लेकर जो तीजराज का अपमान किया है, उनके खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका जवाब देंगे, बड़े स्तर पर देंगे, बड़े स्तर पर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है दलितों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में नंबर 1 है। नंबर 2 केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो नंबर 2 है। झूठ, लूट, चोरी, छिन्नाजोरी और मचाए शोर, इशारा भाजपा केजरीवाल की ओर। जो बच्चों की कसम खा ले, जो काला मुंह करा ले, जो जूतों की माला पहन ले, जो थप्पड़ खा ले और जो झूठ बोल करके ये कह दे कि जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया 15 दिन में करके दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करेंगे, जो दलितों की तनख्वाह तक ना दे, कुठाराघात कर दिया, जो सरसों के तेल की बोतल 200 रुपए की, रिफाइंड 3200-2200 रुपए का, बाजरा 65 रुपए किलो, मक्की का आटा 52 रुपए किलो, सरसों का तेल 200 रुपए की बजाय
दाल 150 रुपये किलो, चावल 125 रुपये किलो, पेट्रोल डीजल गैस पर दलाली खाए और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाए। तो कांग्रेस और दलित के लोग इस बात को समझ गए। दलित के नाम पर सत्ता थाने वाले केजरीवाल साहब, आपकी दमुई चाल, आपकी साजिश धीरे धीरे जिनका झाड़ू है उनकी भी समझ में आ रही है, और जो दलितों के साथ कुठाराघात मोदी जी ने और केजरीवाल ने करा है वो भी समझ। कई देश में हिंदू ज्यादा है, कई हिंदू कम है, कई दलित ज्यादा है तो कई दलित कम है, कई माइनॉरिटी ज्यादा है तो कई माइनॉरिटी कम है, कई ठाकुर ज्यादा तो कई ठाकुर कम है, लेकिन देश तो कम का भी ज्यादा का भी है। ऐसी भाषाएं जो कांग्रेस के लोगों के प्रति, दलितों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो धीरे धीरे सामने आती जा रही है। इनके बड़े नेताओं की भी सोच है दलितों के प्रति, ऐसी ही सोच है। चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे नड्डा जी हों, चाहे हमारे विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के दूसरे लोग हों, हमेशा ही इनकी सोच दलितों के प्रति विपरीत रही है। एक मेंबर पार्लियामेंट रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, इतनी ऊंची कोटि के सदस्य रहने के बाद उनको रंग से पुकार दे, उनको कालस पोत करके, और उनको ये कहे कि इनको ईंधन कोयले की जगह झोंक दिया जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपकी पार्टी में जितने काले कलर के लोग हैं उनको भी क्या ईंधन की जगह कोयले की जगह झोंकोगे? कांग्रेस के आदमी को और दलित को ऐसा बोलना सरकार की मानसिकता और बीजेपी की मानसिकता सामने दिखाई देती है। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ षड्यंत्र रचती आ रही है। इन्होंने पहले कांग्रेस के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा, राम के खिलाफ षड्यंत्र रचा, रामराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा, दलितों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, मजदूरों के खिलाफ खिलवाड़ किया, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ खिलवाड़ किया, और दलितों के खिलाफ षड्यंत्र सामने धीरे धीरे सामने आ रहा है। इन्होंने 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, दलितों से जेलसी के कारण इन्हें शिक्षा विभाग का निजीकरण किया, हायर एजुकेशन का निजीकरण किया। हायर एजुकेशन का निजीकरण करने से पहले दलितों को पूरे अधिकार कांग्रेस ने और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिले थे। शिक्षा सीनियर सेकेंडरी की हो चाहे हायर एजुकेशन की हो, उसका निजीकरण कर दिया, फिर आरक्षण में कटौती कर दी, एक्ट खत्म कर दिया, एक्ट को डिस्टर्ब कर दिया, बेदखल कर दिया। यह मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है कि संविधान को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चंद जो शैतान लोग थे, पार्लियामेंट चल रही थी, मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और पार्लियामेंट के थाने के सामने संविधान की पुतलियां जला दी गई।